हे वेलकम बैक टू द एडिटोरियल शो। दोस्तों आज 4 जनवरी 2025 है और आज हम एडिटोरियल का एज यूजुअल लेकर आए हैं। इसमें वोकैबुलरी भी देखेंगे, इसके साथ साथ दोस्तों कोई फ्रेजल वर्ब आ रहा है वो भी देखेंगे, इसके अलावा कोई ग्रामेटिकल कंसेप्ट वो भी, और इसमें क्या कह रहा है वो भी देखेंगे, और साइंस का भी फैक्ट को समझेंगे। दोस्तों है वाटर वोज। सबसे पहले क्या है वाटर वोज, देखिए वाटर मैंने तो पता है आपको पानी होता है। वोज का मतलब क्या होता है दोस्तों? वोज का मतलब हुआ संकट। दोस्तों पानी पर संकट आ रहा है, किस बात की संकट की संकेत की जा रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वोज का माने आपने क्या समझा? वोज का माने संकट, या आप कह सकते हैं ट्रबल, डिस्ट्रेस। ठीक है, तो चलिए इस एडिटोरियल को समझते हैं। ठीक है, अब कह रहा है इंडिया नीड्स टू डील विथ राइजिंग लेवल्स ऑफ नाइट्रेट इन ग्राउंड वाटर। दोस्तों भारत को जरूरत है कि जो ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट की जो मात्रा बढ़ रही है उससे कोप करना, उससे डील करना, उससे कैसे निपटना है। डील विथ का मतलब ये होगा यहाँ पर निपटना। क्या होगा? निपटना। ऐसे डील विथ का मतलब क्या होता है दोस्तों? हम किसी व्यक्ति के साथ जब बातचीत करते हैं या किसी मुद्दे को लेकर जब बात करते हैं तो उसमें डील विथ, और जब डील इन का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों तब व्यापार का सेंस लगता है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये आपका क्या था? फ्रेजल वर्ब था। तो आखिर ये जो नाइट्रेट की जो मात्रा बढ़ रही है ग्राउंड वाटर में, जो जमीन का जो पानी है उसको भारत को क्या करना पड़ेगा? डील करना पड़ेगा, नहीं तो एक खतरा का संकेत हो सकता है। चलिए इसको हम पढ़ते हैं आगे, आपको समझाएंगे भी। तो एन एनुअल असेसमेंट बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB ऑन द स्टेट ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है, एंड इट्स क्वालिटी हैज सम वरिंग पोर्टेंट्स। चलिए समझते हैं, पहले तो समझते हैं कि असेसमेंट का मतलब क्या होता है। दोस्तों असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन। कोई चीज़ को जब हम पढ़ते हैं और उसके बाद जब उसका आंकड़ा बताते हैं उसी को बोला जाता है असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट यानी मूल्यांकन, कोई चीज़ का मूल्यांकन, उसका अप्रेजल जिसे आप कह सकते हैं APPRAISAL। ठीक है, तो एक एनुअल क्या असेसमेंट है? किसका असेसमेंट है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGBW का। किस चीज को लेकर? किसकी स्थिति को लेकर? तो ग्राउंड वाटर की स्थिति को लेकर और उसकी क्वालिटी को लेकर, जो कि एक वरिंग पोटेंट्स है। ठीक है, वरिंग का मतलब क्या होता है? टेंशन देने वाला। ठीक है, चिंताजनक। अब पोटेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का सगुन, या आप कह सकते हैं एक प्रकार का चेतावनी, या आप सगुन। ठीक है, आप कह सकते हैं एक प्रकार का ओमेन है। ठीक है, या एक साइन है, वार्निंग साइन है। माफ कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? फर्स्ट, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विथ एक्सेसिव नाइट्रेट इन द देयर ग्राउंड वाटर हैज राइजन फ्रॉम 359 इन 2017 टू 440 इन 2023। यानी कि 2017 में जब ये आंकड़े निकाले गए थे, किसके द्वारा? CGWB के द्वारा। तो तब उस समय मात्र 2017 में जो डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक थी वो 359 थे। अच्छा, ये नाइट्रेट होता क्या है दोस्तों? नाइट्रेट आपके बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे आपको। ठीक है, देखिए मैं बेसिक अभी ही बता देता हूँ कि नाइट्रेट एक प्रकार का मतलब दोस्तों क्या होता है? केमिकल होता है जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके बनता है, जो कि पेड़ पौधों में भी, मांस मछली में भी, इसके अलावा मतलब जो है पानी में भी मात्रा पाया जाता है। जब इसका मात्रा अधिक हो जाता है तो जलीय जीव प्रभावित हो जाता है और वो मर भी जाते हैं, लेकिन इसको डिटेलिंग आपको बताएंगे। तो पहले 359 था 2017 में, अब 440 हो गया 2023 में। दिस ट्रांसलेट टू लिटिल मोर देन हाफ ऑफ इंडिया 779 डिस्ट्रिक्ट हैविंग एक्सेसिव नाइट्रेट। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो पहले 359 थे और अब 440 हो गए, ये सीधा सीधा ये इंडिकेट करता है कि जो है मतलब इंडिया के हाफ ऑफ जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें जो है एक्सेस नाइट्रेट हो गए हैं। ठीक है, और मोर देन 45 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, कितने ज़्यादा हो गए? 45 मिलीग्राम पर लीटर। दोस्तों मैं अभी बार बार कह रहा हूँ कि जब नाइट्रेट की मात्रा एक लिमिटेड लेवल में रहती है तो दोस्तों कोई हानि नहीं पहुँचती। हमारे शरीर में भी नाइट्रेट की मात्रा है, पेड़ पौधे में भी नाइट्रेट की मात्रा है, मांस मछली में भी नाइट्रेट की मात्रा है, पानी में भी नाइट्रेट है। लेकिन जब कोई चीज़ एक्सेस में हो जाती है दोस्तों तो वो हानिकारक होता है। ये बात आप क्लियर रखिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है देयर आर टू मेजर कंसर्न्स विथ एक्सेस नाइट्रेट कंटेंट। ठीक है, दो मेजर कंसर्न है। ठीक है, सबसे पहला कंसर्न क्या है? फर्स्ट है मेथिमोग्लोबिनीमिया। ठीक है, क्या है? पहला मेथिमोग्लोबिनीमिया। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए दोस्तों, ये जो मेथिमोग्लोबिनीमिया जो होता है एक प्रकार का ये हेमोग्लोबिन होता है। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को नहीं लेकर जाता है हमारे बॉडी तक। ठीक है, वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता है। और यह आप ये समझिए
कि ये क्या करता है, हमारे रेड ब्लड सेल को ऑक्सीजन कैरी करने का एबिलिटी को घटा देता है। ठीक है, यानी जितना रेड ब्लड सेल हमारे शरीर में ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, रेड ब्लड सेल। अगर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में कैरी नहीं होगा दोस्तों तो हमारे सेल डैमेज होने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को दोस्तों क्या बोलते हैं, मेथिमोग्लोबिनीमिया। मेथिमोग्लोबिनीमिया इज अ फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन दैट इज अनेबल टू कैरी ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन को कैरी अपने साथ नहीं करता है। ठीक है, और इसको कभी कभी दोस्तों क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम भी इसको दिया जाता है दोस्तों। क्या दिया जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, बच्चों में ये हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ये बच्चों में कब हो जाता है, तो किस कारण से होता है। तो याद रखिएगा, मेथिमोग्लोबिनीमिया यानी नाइट्रेट की मात्रा जब बढ़ जाती है या किसी भी रीजन से नाइट्रेट अधिक सोलो कर लेते हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, द बिगर प्रॉब्लम इज इन्वायरमेंटल, ये सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ये क्या है, एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। ठीक है, वंस नाइट्रेट्स इन ग्राउंड वाटर राइज टू द सरफेस एंड बिकम पार्ट ऑफ द लेक्स एंड पॉन्ड्स, एल्गल ब्लूम्स अ थ्रोटल द हेल्थ ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम माफ कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर कोई एक नदी है, तालाब है, मैंने शुरू में बोला अगर इसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाएगी तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर जो है जितने भी जीव जंतु इसमें रह रहे हैं, जो एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, वो डिस्टर्ब होंगे और उनको ऑक्सीजन सोलो करने में, ऑक्सीजन लेने में दिक्कतें होगी, क्योंकि इसका मेन मोटो होता है ये ज़्यादा बढ़ने से क्या करता है, ऑक्सीजन को कम कर देता है, आरबीसी पर प्रभावित कर देता है ये, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, माफ कीजिएगा। What CGBW found from analyzing 15,239 groundwater samples across the country was that close to 19.8% samples had nitrates, माने उसमें से 19.8% में नाइट्रेट थे। नाइट्रेट क्या होता है, एक नाइट्रोजन कंपाउंड होता है। ठीक है, एबव सेफ लिमिट से। ठीक है, however this proportion has not shifted much since 2017 when 21.6 हैज एक्सेस नाइट्रेट इन 13,028 सैंपल्स। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ये ज़्यादा शिफ्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन ये 21.6% था जो कि एक्सेस नाइट्रेट हुआ 13,028 सैंपल में। ठीक है, टोटल 15,239 में एनालाइज किया गया और उसमें से 13,028 में 21.6% एक्सेस क्या था, नाइट्रेट था। ठीक है, राजस्थान, कर्नाटक एंड तमिलनाडु रिपोर्टेड द लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ नाइट्रेट कंटेमिनेशन विथ 49%, 48%, 37% सैंपल रिपोर्टिंग नंबर्स बियॉन्ड द लिमिट। ठीक है, देखिए 3 ऐसे राज्य हैं माफी चाहता हूँ, जिसमें राजस्थान है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उसमें सबसे अधिक एक्सटेंट पे नाइट्रेट कंटेमिनेशन है। ठीक है, पहले राजस्थान में 49%, उसके बाद 48% और 38% सैंपल रिपोर्ट किया गया। ठीक है, लिमिट से ज़्यादा, बियॉन्ड द लिमिट का मतलब लिमिट से ज़्यादा। देखो कह रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात हैव ए पेरेनियल नाइट्रेट प्रॉब्लम। ठीक है, पेरेनियल का मतलब है कि सालों साल, हर साल से चलता हुआ नाइट्रेट प्रॉब्लम है। ठीक है, प्राइमरली फ्रॉम जियोलॉजिकल फैक्टर्स, इसका कुछ जियोलॉजिकल फैक्टर भी उस तरह का है, इसका ढांचा भी कुछ इस तरह का है, विथ रिलेटिव लेवल्स फेयरली कांस्टेंट सिंस 2017, लेकिन 2017 के रिपोर्ट के हिसाब से ये कांस्टेंट था। हाउएवर रीजन्स इन सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया रिपोर्टिंग अ राइज। देखो जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, ये प्राइमरीली क्या होता है कि इसमें इसका सिस्टम एक बना हुआ जियोलॉजिकल फैक्टर है। ठीक है, तो वहाँ के जीव जंतु धीरे धीरे एडजस्ट कर लिए, लेकिन जैसे सेंट्रल रीजन और साउदर्न एरिया है उसमें राइज हो रहा है। ठीक है, यही एक टेंशन का बात है। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, नाइट्रेट है इन्वायरमेंट में पहले से, लेकिन जैसे ही किसी के लेवल में अगर राइज होगी तो वो दिक्कत होगा। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की मात्रा है, लेकिन बहुत अधिक ऑक्सीजन अगर होने लगेगा तो दोस्तों गड़बड़ी हो जाता है। ठीक है, हर एक चीज़ एक लिमिट में होना चाहिए। ठीक है, वही कहा जा रहा है यहाँ पर दोस्तों कि ये जितने भी हैं, राजस्थान है, इसके बाद आपके क्या कहते हैं, ये जो 3 राज्य है मध्य प्रदेश और गुजरात, इसका एक नाइट्रेट का पेरेनियल प्रॉब्लम है। जियोलॉजिकल फैक्टर ही इनका ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ नाइट्रेट एक फेयरली कांस्टेंट था 2017 से, लेकिन जो सेंट्रल रीजन है, साउदर्न एरिया है, उसमें ये रीजन हो रहा है वर्ने का, ये बढ़ रहा है, एक टेंशन का गप है। ठीक है, एक टेंशन का समस्या है। थ्रू द ईयर्स सेवरल स्टडीज हैव established the correlation between elevated nitrates levels and practice of intensive agriculture। ठीक है, देखो एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा पैमाना बड़ा
नाइट्रेट का लेवल जिसके वजह से क्या हुआ दोस्तों, बढ़ने लगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि मेरा बात नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अदर सिग्निफिकेंट केमिकल कंटेमिनेट्स अफेक्टिंग ग्राउंड वाटर क्वालिटी वेयर फ्लोराइड एंड यूरेनियम। देखो इसके अलावा एक नाइट्रेट तो है ही है, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और जो है कंटेमिनेट कर रहा है। कंटेमिनेट का मतलब दूषित करना होता है। ठीक है, वो ग्राउंड वाटर को वो है एक तो फ्लोराइड और एक यूरेनियम। फ्लोराइड कंसंट्रेशन एक्सीडिंग द परमिसेबल लिमिट वेयर ए मेजर कंसर्न। फ्लोराइड का क्या है कि जो परमिसेबल लिमिट है उससे ज़्यादा अगर हो जाता था तो वो एक कंसर्न का विषय था, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। ठीक है, द रिपोर्ट ड्यू अटेंशन टू द फैक्ट दैट द स्टेट विथ ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स, ठीक है, वेयर एक्सट्रैक्शन इज मोर देन डेप्लिसमेंट। ठीक है, देखो क्या रहा है, वेयर मोर लाइकली टू हैव एक्सेस केमिकल कंटेमिनेशन। सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका अर्थ ये हुआ कि ये रिपोर्ट जो है एक तरह से ध्यान खींचता है किस चीज़ को लेकर, अगर ग्राउंड वाटर है उसका हम एक्सप्लॉइट करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ खींचते हैं, अगर उसका रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं, यानी जितना निकाल रहे हैं जो मात्रा में, अगर वो भरपाई नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत होता है। देखिए कोई चीज़ की कमी हुई तब पर भी दिक्कत है, ज़्यादा हुआ तब पर भी दिक्कत है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, केमिकल कंटेमिनेशन होता है। ये एकदम एक चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है ओवरऑल द कंट्रीज डिग्री ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज 60.4%। देखो जो हमारा देश है उसमें ग्राउंड वाटर जो निकाला जाता है वो 60.4% है। रफली द सेम एज इट हैज़ सिंस 2009 में तक से जैसे है उसी तरह से अभी रफली बराबर है, कोई घटी वृद्धि नहीं हुआ 2024 तक में। ठीक है, about 73% of the block analyzed for groundwater level are for safe zone, meaning that they are replenished enough to compensate for the water drawn out। मानी कि 73% जो ब्लॉक है जिसको एनालाइज किया गया उसमें ये पता चलता है कि जितना ग्राउंड वाटर का पानी निकालते हैं उतना भरपाई हो जाता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होता। ठीक है, ड्रोन आउट का मतलब बाहर निकालना होता है। ठीक है, while it is a good sign that India now has robust scientific system of assessment to monitor द हेल्थ ऑफ ग्राउंड वाटर ब्लॉक एनुअली। ठीक है, देखिए रोबस्ट का मतलब हुआ बूम करना, आगे बढ़ना। अब इंडिया जो साइंटिफिक सिस्टम में भी क्या किया है, मूल्यांकन करके मॉनिटर करके आगे बढ़ा है और ग्राउंड वाटर को ब्लॉक्स को एनुअली वो टेस्ट करता है क्या इसका स्थिति है। एफर्ट्स आर लेकिंग इन गेटिंग स्टेट टू एक्ट ऑन दिस फाइंडिंग्स। ठीक है, माफी चाहता हूँ, एफर्ट्स आर लेकिंग इन गेटिंग स्टेट्स टू एक्ट ऑन दिस फाइंडिंग्स। ठीक है, लेकिन ये जो स्टेट्स हैं इस पे एक्ट नहीं किए जाते, ये क्या है, ये एफर्ट लैक कर रहा है। ठीक है, देयर नीड टू बी मोर कंसंट्रेटेड, माफ कीजिएगा दोस्तों यहाँ कंसंट्रेटेड नहीं है, यहाँ पर दोस्तों है यहाँ पर है कंसर्टेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स लेड बाय द हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप टू कंटेन द क्राइसिस। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर है कि कंसर्टेड का मतलब होता है ज्वाइंट दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक कोलेबरेटेड एक ज्वाइंट अवेयरनेस की जरूरत है, एक मिलकर काम करने की जरूरत है। ठीक है, हाईएस्ट लेवल की लीडरशिप की जरूरत है जो कि इस जो क्राइसिस कंटेन कर रहा है इसको क्या करे, क्राइसिस मैंने क्या होता है संकट, इसको ये झेल सके। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, थोड़ा तेजी में मैंने आपको पढ़ाया, तो दोस्तों इसमें हम ये समझ पाते हैं कि नाइट्रेट का लेवल क्या होता है, नाइट्रेट क्या होता है, किस तरह से ये बढ़ता है नाइट्रेट का लेवल। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों थोड़ा नाइट्रेट के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, आइडिया बता देता हूँ। देखो नाइट्रेट जो होता है दोस्तों एक केमिकल कंपाउंड है जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ध्यान से समझिएगा, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला NO3 दोस्तों होता है। ठीक है, और ये एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है। ये कहाँ पाया जाता है, एनवायरनमेंट में, एयर में पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है, वाटर में और कुछ फूड्स में भी पाया जाता है नाइट्रेट। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अच्छी नाइट्रेट का क्या रोल है, क्या नाइट्रेट इतना खराब है, इतना कंसर्न किया जाता है, मैंने क्या बोला, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, खराब नहीं है। अच्छा नाइट्रेट का जरूरी कहाँ पर पड़ता है, अगर नाइट्रेट ना हो तो क्या नहीं होगा, क्या होगा। देखिए नाइट्रेट के एसेंशियल्स में बताता हूँ। सबसे पहले नाइट्रेट जो है प्लांट ग्रोथ में काम आता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करता है, जो भी आपके प्लांट है, ठीक है, इस नाइट्रेट को ऑब्जर्व करते हैं सॉइल से और इसको प्रोटीन सिंथेसाइजेशन में यूज करते हैं, कुछ उससे वाइटल कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है,
एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, आपको आपने तनी देर पहले यहाँ पर थोड़ा देर पहले पढ़ा था, जो फर्टिलाइज़र में इसको क्रॉप याल्ड को बूस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद ये कुछ फूड में पाया जाता है, कुछ वेजिटेबल्स जैसे जो भी लीफी वेजिटेबल है, जो पत्तेदार सब्जियां हैं, इस जैसे कि चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, इस सब में नेचुरली नाइट्रेट मिलते हैं। ठीक है, ये फूड एडिटिव के रूप में भी नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कुछ प्रोसेस्ड मीट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, इसका उसको कलर देने के लिए। ठीक है, और अभी आपने देखा कि जब यही नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है ड्रिंकिंग वाटर में, तो यह हार्मफुल हो जाता है छोटे छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि उसके ब्लड के एबिलिटी को क्या करता है, जाने से रोक देता है, इंटरफेयर कर देता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूटेंट का भी काम करता है, एल्गल जो होता है उसका ब्लूम ये कर देता। अभी आपने पढ़ा, इतना मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दोस्तों बताया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।